दोस्तों नमस्कार। मैं बहुत बार कहता हूं टेलीग्राम के ऊपर कि जो चैनल्स ड्रॉ करके मैं आपके लिए देता हूं, आपके सामने रखता हूं, वो टीवी चैनल से भी बेहतरीन काम करते हैं। और मेरे आज बहुत से दोस्तों ने उसका डेमो भी देख लिया होगा, आपने बहुत बार वो देखा भी है। मैं खास करके आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आज आपने चैनल्स को ठीक से देखा होगा तो वो 15 मिनट के कैंडल के ऊपर मात्र बैंक निफ्टी के ऊपर 100 से भी कम पॉइंट के बीच में चैनल्स का डिस्टेंस है या उसमें वो ड्रॉ किए गए हैं, और बैंक निफ्टी ने उतने ही अंतराल से मूवमेंट दी है। मेरे बहुत से दोस्त मुझसे कहते हैं कि सर जी आप ये कैसे कर पाते हो, इस मूवमेंट को इतना अच्छे से कैसे समझ पाते हो। दोस्तों उसके सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो समझते हुए इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं। और वही करना मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बात तो आपको कंफर्म कह सकता हूं कि आज राइटर्स के जेब में उनके पैसे नहीं गए होंगे, क्योंकि प्रॉपरली ओआई को कैसे पढ़ना है। देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि आपको चार्ट पे फेक ब्रेकआउट मिलेगा, ओआई में नहीं मिल सकता, क्योंकि ओआई जो है, ओपन इंटरेस्ट जो है, एक्चुअल में जो पोजीशंस बन रही है उसका रिफ्लेक्शन है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं सीखोगे तो टिकोगे, ये बहुत ही जरूरी है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे आपसे कहा, ज्ञान यज्ञ कल से शुरू होने जा रहा है, और समय भी रात में 8:30 से 9:30 रखा है। सारी चीजें, सारे ऑफिस काम धाम करके आप उसमें जुड़ सको। यह मैं कोई मार्केटिंग के लिए इसे जोड़ नहीं रहा हूं, जोड़ रहा हूं कि आप जुड़ सको और इन सारी चीजों को समझते हुए काम कर सको। अब दोस्तों कल का दिन हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही जरूरी है। एक तो निफ्टी का एक्सपायरी है, और ऊपर से एक ग्लोबल इवेंट भी है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, टीवी पे आप सुन सुन के पक चुके होंगे। तो अब चलते हैं, सबसे पहले तो निफ्टी की बात करते हैं, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या जो एक लेवल निफ्टी के ऊपर हमें दिखने से रह चुकी है वो दिख जाएगी, जिसको मैंने जोड़ा है थंबनेल के अंदर भी, दैट इज 25,000। और उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी एक एक करके समझते हैं। लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर हम अभी बात करें, जो भी जिस तरह का मूवमेंट हमें दिख रहा है निफ्टी के अंदर, तो जो लेवल क्लोजिंग की है ना दोस्तों, बहुत ही तगड़ी लेवल है, 24,950। और एक बात इसमें जोड़ू दोस्तों, आज दिन भर में मैंने आपको एग्रेसिवली बियरिश बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने से रोका है, आप खुद देखिए। और सिर्फ एक ही व्यू दिया था मेरा बैंक निफ्टी के ऊपर, और वो व्यू देने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा 50 से 70 पॉइंट का इन द मनी में प्रीमियम का मूव दिया, क्योंकि वो खुद मैंने भी अचीव किया या मैंने भी उसे इनकैश किया है। तो दोस्तों ये चीजें बहुत ही जरूरी है कि जो मैं कहता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग 5 मिनट का काम है, पर दिन भर का एनालिसिस है। दिन भर का काम और 5 मिनट का एनालिसिस नहीं है, तो ध्यान दीजिए। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्या लेवल जरूरी बनती है। सबसे पहले तो निफ्टी के अंदर मैं आपसे कहूं, यहां से ऊपर के 50 पॉइंट अगर निफ्टी कल निकाल देता है, पहले ऊपर के लिए समझते हैं, दैट इज 25,000, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर ये निकाल देता है तो लेवल दिख सकती है, सॉरी 25,000 इज द रेजिस्टेंस। अगर ये निकाल देता है तो पहली लेवल दिख सकती है 25,050, ये पहला, जिसे हम एक सोबर लेवल कहेंगे। अगर ये निकाल दे तो 25,130 तक के लेवल्स इंटैक्ट है, दिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। अब वो बात वही आती है कि भाई आकाश खुला है, भागो जिधर भागना है, ठीक है। पर एक बात मैं फिर से जोड़ दूं कि उतना बियरिश व्यू अभी लेके चलना गलत बात रहेगी जितना पिछले हफ्ते में लग रहा था। अब नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए आप देख सकते हो एक लेवल जहां पे बार बार आके रिटेस्ट करके ऊपर निकला है, दैट इज 24,900। अगर इसे नीचे निकालता है तो पहला लेवल बनता है 24,830। मैं फिर से कहूं 24,830, यह लेवल दिख सकता है और इसके आसपास से घूम सकता है, क्योंकि यह घूमा है।
अगर ये निकाल दे दोस्तों, मैं आपसे कहूं तो 24,770 का लेवल दिख सकता है नीचे के लिए, और अगर कहीं ये निकाल दे तो सीधा 24,700 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे तो भैया 100 के अंतराल से ही सपोर्ट है, फिर तो हम मजे ही देख सकते हैं, ठीक है, और मजे ले भी सकते हैं। इन लेवल्स को याद रखना है अच्छे से। तो निफ्टी का एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल टूटने पे ही काम करना है, किसी लेवल में अटकने पे काम नहीं करना है, नहीं तो राइटर्स के जेब में प्रीमियम डीके चला जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। इस वीडियो के आखिर में जो ग्लोबल इवेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इफ बट, और अभी जो डाउ फ्यूचर अमेरिकन मार्केट हमें दिखा रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, आखिर में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आखिर में एक क्लेवर मूव बैंक निफ्टी पे देखा गया। 51,500 के आसपास ऊपर ही क्लोजिंग मिला है। जरूरी लेवल क्या है मैं आपसे कहूं, आप देख सकते हो ये लेवल है जरूरी, वहीं आके रुक रहा था, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये बोला भी था कि 51,370 के नीचे डिसाइसिवली निकलता है, वैसे तो 350 दिया था, डिसाइसिवली निकलता है तो एग्रेसिवली बेयरिश बनिए, जो कि हुआ ही नहीं। उसके आसपास ही आया, उसके आसपास ही घुमा और फिर ऊपर निकला। अब जरूरी है ये लेवल, अगर ये तोड़ देता है तो पहला लेवल है 51,200, अगर इसे निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल है 51,000। इसके नीचे भैया बवाल हो सकता है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए जोड़ दूंगा लेवल्स, ठीक है। सीधा 50,800 की लेवल प्रोबेबिलिटी है इसके नीचे। ऊपर के लेवल्स में क्या जरूरी है, देखिए ऊपर के लिए जरूरी है ये लेवल, देखिए बार बार आके यहां उसने दिक्कत हुई है उसे, दैट इज 51,650। ये लेवल अगर काटता है तो पहले दर्शन है 51,800, और अगर ये भी निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 51,950। इस तरह के लेवल्स मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं बवाल होगा, रियल टाइम गाइड करूंगा कि किस तरह से हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी पे भी। अब बैंक निफ्टी में एक चीज फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में लेने जैसी है कि जैसे मैंने आपको आज भी कहा था, ICICI बैंक, HDFC पे ध्यान रखिए, लेवल्स पे ध्यान रखिए। उन लेवल्स को आज उन्होंने होल्ड किया है, और जितने इंपैक्ट रिजल्ट्स के होने चाहिए थे इन सारे बड़े बैंक्स में जिनका बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा वेटेज है, हो चुका है इंपैक्ट, इस बात को समझ लीजिए। तो अब उसे ध्यान में रखते हुए निफ्टी से भी ज्यादा बैंक निफ्टी की बाउंस बैक की या उतने ही तगड़े ऊपर के रैली की प्रोबेबिलिटी लगती है। मैं फिर से कहूं, ऊपर जाएगा इसी बात नहीं, पर उसे ज्यादा जगह है एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी को, इस बात को भी समझ लीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन पेन चेन पे, पर इस वीडियो के आखिर में मैं मेरा व्यू जोड़ूंगा, वो बहुत जरूरी होगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन चेन की बात करते हैं निफ्टी की सबसे पहले। तो निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो तगड़ा OI बिल्डअप हमें जो दिख रहा है वही 25,000 पे, ये मेक या ब्रेक लेवल है। आपको बताऊं, कॉल राइटर्स भी जुड़े हैं, मतलब कॉल राइटर्स भी यहां है और पुट राइटर्स भी यहां है। पर ऐसा है कि कॉल राइटर ने कुछ जगह छोड़ दी अपनी 25,000 पे जगह छोड़ दी है। थोड़े आई थिंक वो अभी अनइजी लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई 25,000 तो क्रॉस कर ही देगा शायद से। और अब ध्यान देने दीजिए, इसीलिए यहां जुड़े हैं, पुट राइटर्स जुड़े हैं दोस्तों, और स्ट्रेंथ के साथ जुड़े हैं। पर नीचे के लिए सपोर्ट करेगा 24,900, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस बनेगा 25,000। ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, सिंपल है। 24,900 को डिसाइसिवली अगर काटता है तो 24,800 नेक्स्ट सपोर्ट होगा, क्योंकि उसी तरह का OI यहां बिल्डअप हुआ है। प्रीमियम बहुत ही पुअर है, पर है, इस बात को समझ लीजिए। अब जरूरी है 25,000 अगर ये ऊपर के लिए काटता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का रैली दोस्तों दिख सकता है, इसलिए इस पे ध्यान रखना है। पर इसमें एक पर है, वो मैं आखिर में जोड़ूंगा। इसमें एक बट है, लेवल्स को समझ लीजिए, OI को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की OI की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी है 7 अगस्त का, ये मंथली एक्सपायरी था, और आप देख सकते हो मंथली एक्सपायरी कंप्लीटली फेवर में था राइटर के।
अब इसकी बात की जाए तो ठीक ठाक सा डेटा 51,500 पे ही बना हुआ है। कॉल राइटर पुट राइटर दोनों यहां बैठे हुए हैं। कॉल राइटर भी आज जुड़े हैं, पुट राइटर भी तकरीबन उतने ही आज जुड़े हैं। ये मेक या ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, इस बात को समझ लीजिए। और ऊपर के लिए अगर ये डिसाइसिवली काट देता है 51,700 को तो तगड़ा अप मूव मिल सकता है। नीचे के लिए अगर ये काट देता है 51,300 को तो तगड़ा एक डाउन मूव मिल सकता है। ये दो लेवल यहां जरूरी है। पर अब इसके लिए भी वही पर है जो निफ्टी के लिए था, वो है ग्लोबल इवेंट। आज है फेड का मीटिंग, आज है फेड का पॉलिसी। अब देखिए पॉलिसी के बारे में कुछ बातें मैं जोड़ दूं। मैं कोई यूएस मार्केट का कोई जिसे कहते हैं कि विश्लेषक नहीं हूं, पर कुछ बातें जो मुझे समझ में आती है उसमें आज का पॉलिसी जो है अनचेंज्ड रहने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है क्योंकि यूएस मार्केट का अभी फ्यूचर अच्छा खासा पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब बात बचती यह है, देखिए ये तो प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर अक्टूबर जो नेक्स्ट कुछ उनकी पॉलिसीज होगी उसके अंदर एक रेट कट इस साल में कंसीडर कर रहे हैं, पर वो ये नहीं हो सकता, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। पर अगर अभी जो कमेंट्री दी जाएगी पॉवेल साहब के जरिए, वो कमेंट्री ज्यादा मैटर करती है। अगर वो कमेंट्री बहुत ही अच्छी रही तो भैया उनका मार्केट जो अभी दिखा रहा है इससे तगड़ा प्रेजेंटेशन दिखाएगा, तो उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे भी पॉजिटिव ही होगा। ये बात भी अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, मैं एक बात तो मैं खुद समझ रहा हूं, एक लॉजिक समझाता हूं। कमेंट्री बहुत बुरी तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभी वहां इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बुरी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक ठाक रह सकती है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आज रात में वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनको, उनके दोनों सेगमेंट, तो प्रोबेबिलिटी हमारा मार्केट कल एक ठीक ठाक मूवमेंट ऊपर के तरफ दिखा सकता है। नहीं तो भैया एक लेवल हमारी तो बन ही चुकी है, हम वहां से जाके फिर से वापस घूम रहे हैं। प्रोबेबिलिटी कल वो तोड़ के भी एक तगड़ा डाउन मूव भी दिखा सकता है अगर वो लोग साथ ना दे। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा डिपेंडेबिलिटी है आज के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमारा ओवरऑल सिचुएशन दोस्तों ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेवल टूटने पे ही बड़े ट्रेड करने हैं, अदरवाइज शांति से बैठे रहना है। पैसे बचाना ही इस तरह के मार्केट में कमाने वाली बात होती है। तो दोस्तों ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट में सेशन से, ज्ञान यज्ञ जो जुड़ने से रिलेटेड आपका कोई ये हो तो वो भी आप उसमें जोड़िए, मैं आपको सारे डिटेल्स भी भेज दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक लाइक दोस्तों ये जो मैं एफर्ट्स लेता हूं इसे रिवार्ड करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।